उन्माद पे आ जाइए आप उन्माद के 6 भेद बता रखे इन्होंने, वही सुश्रुत वाला कॉपी कर रखा है। ठीक है, VPKS, ठीक है, मानसिक दुखज और विषज वाला। ठीक है जी, जबकि चरक आचार्य की तो 5 ही हैं, VPKS और आगंतुज वाला। अपस्मार के बारे में सब आचार्य, अब सब मतलब दुनिया जहान के नहीं, मतलब जितने भी मेजर मेजर हम सब पढ़ते हैं वो सब के सब मेजर मेजर ने VPKS 4 ही बता रखे हैं। अब यूं कोई कहीं छुपा रुस्तम, कोई कुछ भी छुप के बैठा, उसका तो क्या करे, जो जनरल पूछे जाते हैं सबके 4 है। आम बात जो है वो काफ़ी मौलिक योगदान है माधव का, इससे पहले इतना डिटेल्ड किसी के पास भी नहीं है, वर्ड भी बहुत छुप छुपा के आए हैं, कहीं आया है तो इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल से दे रखा है। ठीक है, हालांकि यहाँ इन्होंने, मैं जब एक बार ख़त्म करा लूँ, ये एक ही पेज बचा है तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे आम बात को, 1-2 पॉइंट जो इसमें पूछे जाते हैं। फिलहाल देखो लक्षणों में अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरव, सूनतांग, ये कुछ एक लक्षण है। ठीक है, मैं अभी करूँगा ये, इसको इलेबोरेट एक बार ख़त्म कर लूँ, या भी करें। एक दोषज जामवाद जो है साध्य होता है, द्विदोषज याप्य होता है, सानिपातिक कृत साध्य होता है। एक पॉइंट नोटिस करना, नो आमवात इज असाध्य। ठीक है, नो आमवात इज असाध्य, कोई भी असाध्य नहीं है, सबके सब जो है या तो साध्य है, या तो याप्य है, या तो कृतसाध्य, असाध्य नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है, माधव ने जो वर्णन किया हुआ है आमवात का, ठीक है, उसमें वो बोलते हैं, ठीक है, निदान क्या होता है इसका, कि स्निग्ध भोजन के पश्चात व्यायाम, विरुद्ध आहार या मंदग्नि, ठीक है, ये सब चीज़ें होना, और उन सब से होगा का जो दोष जो एक साथ प्रकोपित होके युगपत कुपितावंत त्रिक संधि प्रवेश को, त्रिक संधि में प्रवेश कर जाते हैं। स्तब्धम च कुरुते गात्रम आम बात ऐसे उच्चते, तो ये लाइन अक्सर लिख के आती है, युगपत कुपितावंत त्रिक संधौ प्रवेश के। ठीक है, तो कौन सी डिजीज है ऐसा करके, युगपत कुपितावंत त्रिकसंधौ, युगपत कुपितवंत त्रिकसंधौ, त्रिकसंधौ नहीं, त्रिकसंधि करो, सॉरी, त्रिकसंधि प्रवेशक है। स्तब्धम, थोड़ी बहुत स्पेलिंग इग्नोर कर देना, स्तब्धम च कुरुते, कुरुतो गात्रम, युगपत कुपितवंत त्रिकसंधि प्रवेश कौ, युगपत कुरुतो गात्रम आम बात है स उच्यते। ये डेफिनेशन याद रखना, आम बात है स उच्यते। ठीक है, ओके। जो ऊपर जस्ट हम पढ़ के ना सामान्य लक्षण वहां पे लिखे थे, अंग मर्दो, अरुचि, तृष्णा, ही आलस्य, गौरवम, ज्वर, आपाक, शून्यता, अंगानाम आम वातस्य लक्षणम, वो ऊपर आ गए। फिर इसमें एक वर्ड आता है जो दुष्ट आमरस जो है उसकी परिभाषा करके एक आती, ठीक है, दुष्ट आमरस की, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, नाना वर्णो अति पिछले, जनयति आंसू दौर्बल्यम, गौरवम हृदय से, बहुत जल्दी कमजोरी कर देता है, हृदय में गौरव उत्पन्न कर देता है। व्याधि नाम आश्रय, दुनिया भर की बीमारियों का घर है ये, अति दारुण होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, नोट कीजिए, प्रवृद्ध आमवात के लक्षण। ठीक है, स कष्ट सर्वरोगाणाम यदा प्रकुपितो भवेत, संधियों में, ठीक है, सरुजा शोथ, पेनफुल स्वेलिंग रहेगी, वृश्चिक दंश के समान वेदना रहेगी, रुज्यते अत्यर्थम व्याविद इव वृश्चिक, बिच्छू, स्कॉर्पियन बाइट के जैसे, स्कॉर्पियन बाइट वाला लक्षण पच्चेमान सोफ वगैरह में भी आता है। ठीक है, लेकिन डिजीज इसमें आम, ये आर्थराइटिस वगैरह में इसमें है आम बात में। आम बात का एक बहुत ही पॉपुलर लक्षण बहुमूत्रता भी है, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो पोलीयूरिया बनता है, और पोलीयूरिया से हमको ऐसा लगता है कि डायबिटीज का, प्रमेह, मधुमेह का लक्षण होगा, लेकिन वहाँ पे प्रभूत मूत्रता होता है, बहुमूत्रता नहीं होता। और आयुर्वेद में आपको पता है ना, वर्डिंग पकड़ता है वो, तो ये बहुमूत्रता एग्जैक्ट वर्ड जो है 3 जगहों पे मिलता है, आ का होल थ्राइस, ठीक, आ क्यूब, आमज्वर, आसन प्रस्वा और आम बात, इन 3 जगहों पे जो है बहुमूत्रता मिलता है। इसमें निद्रा विपर्य, विड विवत्ता, आंत्रकुजन, ये लक्षण भी मिलते हैं। थोड़ा सा और नोट कीजिए बस, ओके। दोष अनुबंध आम बात के लक्षण, वात अनुबंध है तो सूल ज्यादा रहेगा, पित्त अनुबंध है तो दाहराग ज्यादा रहेगा, कफ अनुबंध है तो गुरुता और कंडू ज्यादा रहेगा। साध्य असाध्यता का ध्यान रखना कि कोई सा भी असाध्य नहीं है, चाहे कोई सा भी हो। एक दोषज है, ऊपर आ चुकी है बात, कि साध्य होगा, द्विदोषज है तो याप्य होगा, और सानिपातिक है या शोथयुक्त है कि सर्वदेहचर है तो कृच्छ्र साध्य होगा, असाध्य कोई सा भी नहीं है। ठीक है,
वापस लौटो इस पे। सूल भेद की बात हो रखी, सूल के 8 भेद बता रखे हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये भी पॉइंट इनका सूल के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने गुल्म का और सूल का सेपरेट सेपरेट वर्णन कर रखा है, क्योंकि जो अपने सुश्रुत आचार्य हैं उन्होंने गुल्म के प्रकरण में ही सूल का भी वर्णन कर रखा है, इन्होंने सूल का स्वतंत्र वर्णन कर रखा है, उसको गुल्म के साथ मिक्स नहीं कर रखा है। ये बात को थोड़ा सा बस याद रख लेना। अच्छा जी, सूल के इन्होंने 8 प्रकार बता रखे हैं, जिसमें मुख्य दोष तो वात ही है। बाकी वैसे देखो, वात पित्त कफ 3 तो ये हो गए, ठीक है। 3 ये द्वंद्वज वाले हो गए, वात पित्त वात कफ पित्त कफ, और एक त्रिदोषज, ठीक है। 7 ये हो गए सीधे, और एक आमज। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 7 दोषज और एक आमज, 7 दोषज प्लस में आमज, ऐसा करके याद हो गया। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट सूल हैं, जैसे परिणाम सूल, अनद्रव सूल, उनका भी वर्णन है। एक बार कुछ एक इन्होंने लक्षण दिए, जैसे सानिपातिक सूल का एक लक्षण दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। सुकष्टम एनम विष वज्र कल्पम विवर्जनियम प्रवदंती तज्ञा, ठीक है। सुकष्टम काफी पेनफुल है, विष वज्र कल्प, ठीक है, समान है ये, ठीक है। और तो यही बस पॉइंट, जनरली तो ये विष वज्र कल्पम ये लाइन पूछा करता है, तो ये सानिपातिक सूल का लक्षण है, विष वज्र कल्पम। अच्छा, एक दो पॉइंट वो उसमें से पूछता है, जैसे पित्तज सूल में उन्होंने इंडिकेट कर रखा है कि पित्तज सूल जो है उसमें विशेष रूप से नाभि में सूल रहता है, ठीक है। पित्तज सूल में विशेष रूप से नाभि में सूल रहता है, ठीक है। और वातक सूल जो होता है, वात आपको पता है ना, वात की प्रवृत्ति चल गुण की रहती है, वो एक जगह स्थिर नहीं होता। तो वात सूल जो होता है मुहु मुहु च उपसम प्रकोप है, बार बार जो है हो भी जाता है और बार बार जो है ठीक भी हो जाता है। मुहुर मुहु च उपसम प्रकोप है, बार बार ठीक होगा और फिर प्रकोपित हो जाएगा। तो ये किसका लक्षण होगा? वात का, ठीक है। और बाकी तो नॉर्मल है, सानिपातिक में विष वज्र कूल कल्पम आप याद रखना, और बाकी बाद में डिटेल में करा ही लेंगे। फिर आ जाओ इस पे, ये जो दो फेमस हैं, ठीक है, एक परिणाम सूल और एक अनद्रव सूल, उनको पकड़ते हैं अब। परिणाम सूल पे पकड़ जाओ। परिणाम सूल जो है उसको ड्यूडेनल अल्सर के साथ कोरिलेट किया जाता है, ड्यूडेनल अल्सर के साथ। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, ठीक है, भुक्ते जीरियति यत शूलम तदेव परिणामजम, ठीक है। भुक्ते भुक्त अवस्था में और जीरियति डाइजेशन की स्टेज में जो है ये हुआ करता है, ठीक है। और भोजन के परिपाक काल में सूल बढ़ जाता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना बस, ठीक है। बाकी तो इसके बारे में और भी है कि अगर इसके प्रकुपित वायु द्वारा कफ और पित्त के आवरण से हुआ करता है, मतलब तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं प्रकुपित वायु से, कफ पित्त के आवरण से। और इसके भी 7 भेद बता रखे हैं परिणाम सूल के फर्दर, ठीक है। 7 200 अनुसार ही 7 भेद है, ठीक है। और फिर आप आ जाओ अंद्रव सूल पे। अंद्रव जो सूल जो बता रखा है इन्होंने आगे जाके, ये कोरिलेट किया जाता है गैस्ट्रिक अल्सर के साथ, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। उसमें इन्होंने कह रखा है जीर्णे यानी कि खाना पच चुका हो, जीर्यति यानी खाना पच रहा हो, जीर्णे और अजीर्णे वा या ना पचा हो, मतलब कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे तो पच चुका हो या तो पच रहा हो या तो ना पचा हो। यत शूलम उपजायते, कोई सी भी कंडीशन में उत्पन्न होता हो। पथ्य अपथ्य प्रयोगेण वा, इसको पथ्य अपथ्य से भी मतलब नहीं है, चाहे पथ्य खाओ चाहे अपथ्य खाओ तो भी हो जाएगा। भोजन अभोजनेन, चाहे भोजन करो ना करो तो भी हो जाएगा। न समम याति, ठीक है, ठीक नहीं होता वो, ना तो जीर्ण पे ना भुक्त में, एक सब कंडीशन में चलता ही रहता है, वो अंद्रव सूल है। तो फिर आखिर ये ठीक होता कब है? इसके ठीक हो जाए होने पे एक बात कही गई है, वांत मात्रे जरेत जरत पित्तम शूलम आसु विपत्ति, ठीक है। वमन अगर हो जाए, उल्टी करवा दी जाए और उल्टी से पित्त अगर निकल जाए बाहर, तो एकदम से ये ठीक हो जाता है। वमन द्वारा जीर्ण पित्त निकल जाने पर शूल का नाश हो जाता है, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा याद रखना। बाकी वैसे नहीं नाश होता, चाहे जीर्ण हो चाहे जीर्यति हो चाहे अजीर्ण हो। इसकी संधि विच्छेद कर लेना आप, जीर्णे जीर्यति अजीर्णे वा, कोई सी भी कंडीशन हो, कोई सी में भी ठीक नहीं होगा। अगर पूछे भाई अंद्रव कौन सी में ठीक होता है, जीर्ण में, जीर्यति में, अजीर्ण में, नहीं, सब में चलेगा। पथ्य पथ्य में भी चलेगा, चाहे पथ्य हो चाहे अपथ्य हो, चाहे भोजन करो ना करो चलता ही रहेगा। वमन द्वारा जीर्ण पित्त अगर निकल जाए तो शांत हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं अंद्रव। इसकी 2-4 वो भी बनती पीछे भी आती है, क्या नाम है, जैसे एक तो वात्तिक ग्रहणी से इसका बनता है ना, जीर्णे जीर्यति च आत्मानं भुक्ते स्वास्थ्यम उपेति, वात्तिक ग्रहणी से कंपैरिजन, थोड़ा वो आप याद रख लेना, ठीक है। ये इन्होंने हिंदी दे दी इसकी। भोजन के पच जाने पर, पचते हुए, पचने से पूर्व, पथ्य अपथ्य प्रयोग से भी शांतना होता हो, वमन से पित्त का निर्हरण शूल शांत हो जाता है, ये अंतरव शूल।
नेक्स्ट पे आ जाओ आप। गुल्म के भेद बता रखे हैं इन्होंने। गुल्म के 5 भेद हैं। VPKRS, चरकाचार्य ने भी यही 5 भेद बता रखे हैं। हृदरोग के भी 5 भेद हैं, चरकाचार्य ने भी यही बता रखे हैं। VPKS और कृमिज, ठीक है। मूत्रकृच्छ के 8 भेद बता रखे हैं इन्होंने। VPKS 4 तो ये हो गए, शल्याभिघातज, पुरीसज, शुक्रज और अस्मरीजन्य। मूत्राघात के 13 बता रखे, ये हम फिर कभी लेंगे। मूत्रकृच्छ, मूत्राघात और इनके वस्तिरोग, ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाता नहीं तो, ठीक है। पीछे भी हम बता के आए हैं कंपेरेटिव में। मूत्राघात के 13 भेद हैं। वात कुंडली का, अष्ठीला, वातवस्ती, मूत्रातीत, मूत्र जठर, ये डिटेल से होंगे सब। मूत्र उत्संग, मूत्रक्षय, मूत्र ग्रंथि, मूत्र शुक्र, उष्णवात, मूत्रसाद, विड विघात, वस्ति कुंडल। अस्मरी जो है वो 4 प्रकार की है। VPKS ऐसी सुश्रुत जी ने भी बता रखी है। सभी अस्मरियों का समवायी कारण श्लेष्मा है, सुश्रुत जी भी यही बोलते हैं। अस्मरी के पूर्व रूप में बस्त गंधत्व है, बकरी की तरह गंध आना। मूत्र कृच्छ, ज्वर और रुचि होता है। सामान्य लक्षणों में गोमेदक के समान मूत्र प्रवृत्ति, सुश्रुत जी ने भी बता रखा। दोषानुसार लक्षण बता रखे हैं। वात पित्त और कफ अस्मरी के। वातिक अस्मरी थोड़ी कांटे वाली टाइप की रहती है, ठीक है। तो दांतों को खाता है, कांपता है ना, कांटों के समान श्याह वर्ण की ये है वातिक। पैत्तिक अस्मरी में भला तक अस्थि संस्थान है, सुश्रुत जी भी यही बोलते हैं। कफज अस्मरी में थोड़ा सा क्लेश हो जाता है। इन्होंने जो मधुवर्णा बोला है, ठीक है, ये सुश्रुत जी बोलते हैं पैत्तिक अस्मरी में। सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग मधुवर्णा जो है वो पैत्तिक अस्मरी का लक्षण होता है, ठीक है। जबकि माधव के अकॉर्डिंग जो है मधुवर्णा जो है वो कफज अस्मरी का लक्षण होता है। ये थोड़ा चेंज है, बाकी तो सब सेम है, सुश्रुत जैसा ही है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ एक पॉइंट है वो हम आपको अंदर करा लेंगे जब कराएंगे डिटेल से तो।